हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो और लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल। हाँ, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल की बात हम करना चाहते हैं। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल की हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, रियल में हम लोगों ने पढ़ा था रूल, और रूल को हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम फर्दर चेक करते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चेक करते हैं, पर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, रूल को दो पार्ट में जनरली डिवाइड कर लेते हैं। एक तो फंक्शन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, और एक होता है आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो कि फंक्शन नहीं होता। नाम कहा जाता है कि वो मल्टी वैल्यूड है बट वो फंक्शन नहीं होता। तो उसी का कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लेके आए हैं कि रूल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स में रूल क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स में रूल है तो फंक्शन कब बनते हैं, और फंक्शन है तो नहीं है तो फिर वो क्या बनते हैं, या मल्टी वैल्यूड फंक्शन कब होते हैं, कब उन्हें कहा जाता है, इन सब के बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम रियल में जानते हैं, रियल में हमने पढ़ा था, अगर मेरे पास f है, मैंने कोई सेट a लिया, कोई सेट p लिया, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है। मैं रियल में लेना चाहता हूँ और ये कोई भी f है, मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4, और इसे मैंने मैप किया ऐसे और इसे मैप किया ऐसे। क्लियर ना? अगर मैं इसकी बात करूं तो 3 के लिए इमेज मुझे अभी नहीं मिल रही है। अंडर f a to b अगर मैं जा रहा हूं तो 3 की इमेज मुझे नहीं मिल रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, जस्ट अ रूल। और अगर मैं एक और कुछ ऐसा बना दूं, मान लेते हैं कि इसी को और नेक्स्ट कर लूं, ये f था, अब मैं f1 नाम दे देता हूं और मैं 3 की इमेज 3 और 4 की इमेज 4, यहाँ पे 3 की इमेज 3 और 3 की इमेज फिर से 4 रख देता हूं। अब भी ये आपका जस्ट अ रूल है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो मैंने एक f डिफाइन किया था जिसमें 3 की इमेज नहीं थी, वो भी रूल था, वो फंक्शन नहीं था। और एक f1 डिफाइन किया है जिसमें 3 की इमेज आपका 3 भी मिल रही और 4 भी मिल रही है, मतलब कोडोमेन में इसके लिए प्रीमेज जो इसकी जो इमेज बन रही है वो यूनिक में नहीं मिल रही है, एक से ज़्यादा मिल रही है। मतलब डोमेन में अगर आपको एलिमेंट ऐसा छूट गया जिसकी इमेज नहीं है, तब भी वो भी फंक्शन नहीं होता, जस्ट अ रूल। और ऐसा सेम ईयर अगर 3 की इमेज यहाँ पे एक से ज़्यादा मिल रही है तो तब भी वो रूल ही है, फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन के लिए क्या होता है, डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे यूनिक इमेज मिले, तो यहाँ के हर एक के लिए यूनिक इमेज मिलते रहे, तब जाके वो फंक्शन बनता है। हाँ भाई, यही फंक्शन की डेफिनेशन होती है रियल में। ऐसा ही कुछ रूल की डेफिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ऐसे ही कुछ रूल की होती है डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स में। रूल में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल की बात करेंगे तो ए बी एंड द सबसेट ऑफ सी, ए बी सबसेट ऑफ सी हो जाता है बस। ए बी सबसेट ऑफ सी, f1 लिया a टू b, और यहाँ से आपकी इमेजेस आती है, और इसकी इमेज ये मिलेगी, इसकी इमेज ये मिलेगी, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज है, तो ये एक रूल बनेगा। और अगर ये यूनिकली डिफाइन है हर एक पॉइंट के लिए तो वो फंक्शन बन के आ जाता है। तो ये रूल होता है कॉम्प्लेक्स में। मतलब अगर a और b सबसेट है c का, तो f फ्रॉम a टू b की हम बात कर रहे हैं, ये इज आ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल। रूल क्या है मुझे नहीं पता, पर एक देखा कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल। ठीक है, समझ में आया? ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल है, मतलब इमेज क्या आएगी आपका, और सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये बनेगा w इक्वल टू एफ जेड का आपका फॉर्मेट का आ जाएगा। ठीक है, कब होगा, कैसे होगा, वो हम देखेंगे। और फिर एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, u प्लस का आइटा v की फॉर्मेट का होता है। u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, हाफ u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और v इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अभी इसके बाद देखेंगे कि वो रूल है, ये तो रूल है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, क्योंकि रूल तो जस्ट आ मैप कि यहाँ के एलिमेंट इधर मैप हो गए, वो किस रूल से हो रहे नहीं फर्क पड़ता। एक की इमेज मिल रही है, दो की मिल रही है, सबकी मिल रही है, कुछ छूट रहा है, कोई नहीं छूट रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जस्ट आ रूल हमें पता है क्या होते हैं, वही रियल में। अब इसे हम फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फंक्शन के लिए क्या होता है, फंक्शन के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी है। क्या फंक्शन के लिए क्या होता है कि यहाँ की हर फॉर एवरी जेड नोट बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी जेड नोट बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक, क्या मिलता है भाई, यूनिक w नोट मिलता है किसमें, b में, सच दैट f ऑफ जेड नोट आपका क्या मिलता है भाई, w नोट मिलता रहे।
अगर ऐसा बनेगा तो अब इसे हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बनेगा भाई, रूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वही बेसिक डेफिनेशन है आपकी फंक्शन की, वही बेसिक डेफिनेशन है आपकी फंक्शन की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं फंक्शन की ए टू बी, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का। ठीक है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिलती रहेगी, तो ये आपका फंक्शन बन के आता है। ठीक है, अब मल्टी वैल्यूड क्या होता है उसकी बात करेंगे। पहले एक छोटी सी हम डेफिनेशन लिखते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। सो जस्ट अ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड रूल। ठीक है, रूल तो सभी होते हैं, रूल तो मैंने बता ही दिया है, वो सारे होते हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन जो आएगा वो भी रूल ही बनेगा। डोमेन से आप कोडोमेन पर किसी भी रूल से एलिमेंट को मैच कर दो, किसी भी एलिमेंट से एलिमेंट को, किसी भी रूल से एलिमेंट को मैच कर दो, वो आपका रूल ही बनता है। आप चार डोमेन के एक से ज्यादा पॉइंट छोड़ सकते हो या सारे छोड़ सकते हो, या एक आधे पॉइंट छोड़ सकते हो, या एक की इमेज एक से ज्यादा भी दे सकते हो। जैसा आपका मन करे वैसा आप कर सकते हो, पर ये हमेशा रूल बन के आता है। फंक्शन एक स्पेशल केस है रूल का, तब कब, जब सभी एलिमेंट के लिए, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए क्या बने, आपको यूनिकली इमेज मिलती रहे, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन बनता रहता है। सो डेफिनेशन, लेट ए कॉमा बी सबसेट है सी का, then is said to be complex valued function if for every z node belongs to A there exists unique w node belongs to B such that f of z node is equal to आपको w node मिलता रहे। ठीक है, यही रियल में भी तो डेफिनेशन होती है, यही रियल में तो डेफिनेशन होती है। हर एक एलिमेंट के लिए, हर डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको यूनिक इमेज मिलती रहे, अगर ऐसा मिलता रहता है तो वो फंक्शन बन जाता है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो b है ये किसका सबसेट है, आपका b है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किसका सबसेट है, c का है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑपरेट करके कॉम्प्लेक्स नंबर में ही जाने वाला है। तो जब आउटपुट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, और जनरली ये डिनोट किया जाता है किससे, w इक्वल टू एफ जेड से, w इक्वल टू एफ जेड से। ठीक है, और एफ जेड की वैल्यू जनरली क्या होती है, क्योंकि एफ जेड आपका जब कोडोमेन में जाएगा और बी क्या है, सबसेट है सी का, यहाँ पे भी क्या होने वाले, कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाले हैं। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाले हैं जिसकी फॉर्मेट आप लिखोगे एक्स प्लस का आइटा वाई, और ये भी आप इसमें जब इमेज ऑपरेट करोगे ये भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आप लिख रहे हो u प्लस आइटा v की फॉर्मेट का। क्लियर ना, तो एफ जेड आपका बिलोंग करता है w से, b से। एफ जेड जो वैल्यू आएगी हमेशा किस में बिलोंग करेगी, b में। चलो, फॉर एवरी जेड नॉट बिलोंग्स टू a। चलिए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। रूल भी इसी तरह का दिखाई देगा, बट उसमें ऐसा हो सकता है कि एक या दो एलिमेंट ऐसे मिल सकते हैं जिसकी इमेज एक से ज्यादा हो सकती है। तो जस्ट एग्जांपल, ऐसे बहुत सारा कुछ ना कुछ मिल सकता है। ठीक है, उसका फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, ये जो u है ये अब फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, एंड जो v है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो अगर एफ जेड की प्रॉपरली बात करो, ये u ऑफ एक्स वाई है और प्लस का आइटा ऑफ v ऑफ एक्स वाई है। गेट माय पॉइंट। तो ये आपका आता है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। रूल में मैंने फिर से बता दिया है फंक्शन और रूल में क्या डिफरेंस है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी प्रॉपरली बताया जाएगा।
अभी इस वीडियो में हम केवल फंक्शन और रूल में डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि रूल जनरल होता है और रूल्स को ही पर्टिकुलर कुछ कंडीशन लगा के हम फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जैसे यूनिक आउटपुट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आई। ये आपका जनरल क्राइटेरिया होता है रूल का, फंक्शन का, जिससे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं रूल को। ठीक है, तो कोई भी जब फंक्शन आता है तो उसे जो भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन आता है u प्लस का आइटा v की फॉर्मेट में हम कर लेते हैं। तो इसे थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं हम लोग, डेफिनेशन सीख ही गए। तो कैसे हम इसे सेपरेट करते हैं, कैसे इसे हम सेपरेट करते हैं वो देख लेते हैं। चलिए देखना, कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे अच्छा एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिया, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, एक्स प्लस का आइटा वाई है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का आइटा 2xy आ गया। अगर कंपेयर करो तो u एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और v विल बी 2xy। चलिए डन, जेड स्क्वायर आ गया। अब मैं कुछ यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर एफ जेड इक्वल टू ई की पावर मान लेते हैं आई जेड है या ई की पावर जेड है, तो इसे कैसे कर पाएंगे। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, और ये आएगा ई की पावर एक्स प्लस का आइटा वाई, दिस विल बी ई की पावर एक्स ई की पावर आइटा वाई, और ये आएगा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस का आई साइन वाई। डन, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस का आइटा ई की पावर एक्स साइन वाई। ये आपका u बना, x कर लेते हैं इसे, y कर लेते हैं, और ये आपका क्या बना, v बना। मतलब यहाँ पे अगर कंपेयर करूँगा तो u की वैल्यू आएगी, u ऑफ एक्स वाई विल बी ई की पावर x कोस y, और v ऑफ एक्स वाई विल बी ई की पावर x साइन y। डन। तो कोई भी फंक्शन है आप इजीली उसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो, कोई भी फंक्शन आपको मिले इजीली आप उसे ऐसे ब्रेक कर सकते हो। तो कोई भी फंक्शन है आपको उसमें x और y जनरली फाइंड कर सकते हो, अगर इन टर्म्स ऑफ x और y है। पोलर फॉर्म है तो उसे हम उस वे में भी कर सकते हैं, वो आगे हम देखते रहेंगे। चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आप बता चुका हूँ, और इससे इम्पोर्टेंट आपका मैं ग्राफिकली अप्रोच बताना चाहता हूँ, कॉम्प्लेक्स में कैसे चलती है। मेरे पास यही एक एग्जाम्पल है, दोबारा देख लेते हैं इसी को। चलिए, एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहता हूं ग्राफ इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड ग्राफ इन रियल एनालिसिस। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि इसका मुझे थ्रूली यूज करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास एफ जेड ये है। चलिए, जब हम रियल में होते हैं, जनरली हम जब रियल में होते हैं, रियल में हम क्या करते हैं, रियल में मेरे पास कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम डोमेन के कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे x0 तो y0 निकाल लेते हैं, x1 तो y1 बना लेते हैं, x2 y2 निकाल लेते हैं, और डॉट डॉट, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड एफ एक्स इन एक्स वाई प्लेन। ये क्या है आपका, ये जो ग्राफ बनेगा ये शो करता है रिलेशन बिटवीन x एंड एफ एक्स इन एक्स वाई प्लेन। मतलब जब हम रियल में होते हैं, जब भी हम रियल में होते हैं तो क्या कर लेते हैं, x और एफ एक्स में एक ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं, रिलेशन देख पाते हैं कि x है तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है, x ये है तो एफ एक्स क्या होने वाला है, x ये है तो एफ एक्स क्या होने वाला है। एक रिलेशन के रिलेटेड मेरे पास ग्राफ बन के आ जाता है। मतलब उन दोनों को मैं एक ही प्लेन पे विजुलाइज कर सकता हूँ कि x अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो एफ एक्स का नेचर कैसा है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होता है। उन सब में एक रिलेशन इजीली हम फाइंड कर पाते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा कर पाते हैं, द क्वेश्चन मार्क। क्या कॉम्प्लेक्स में भी हम ऐसा कर पाते हैं, कैसा कि जैसा हम इन दोनों में
एक्स और एफ एक्स में रिलेशन देख पा रहे हैं, क्या जेड कोमा एफ जेड में भी रिलेशन या ग्राफ, जैसे एक्स कोमा एफ एक्स हमने बनाया एक्स वाई प्लेन में, हाँ इजिली देख पा रहे हो। क्या जेड कोमा एफ जेड का भी हम एक ही प्लेन में ऐसा कुछ रिलेशन देख सकते हैं? क्या एक ही प्लेन में ऐसा रिलेशन देख सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? सबसे पहले जब जेड की बात करते हैं, जेड में जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। जेड आपका मान लेते ये है, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए? 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, ठीक है। और अगर आपके पास एफ जेड की बात करो, एफ जेड आपका क्या है? डब्ल्यू प्लेन में जाएगा और एफ जेड क्या आपका यू प्लस का आइटा भी है, मान लेते दिस इज द एफ जेड, और एफ जेड अगर ये है तो ये वी होगा और ये आपका यू होने वाला है, क्लियर ना? ये यू होगा और ये आपका वी होने वाला है, क्लियर ना? तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुझे 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्लियर ना? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए पूरे एक प्लेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुझे एक पूरे प्लेन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। 2 एक्सिस यहाँ रिक्वायरमेंट होते हैं, 2 एक्सिस यहाँ रिक्वायरमेंट होते हैं। दोनों को अगर एक ही प्लेन में लाना चाहते तो 4 एक्सिस का मुझे सिस्टम चाहिए होता, वो मेरे पास कभी नहीं होता। अब तक तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स में अब तक ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह का जो हम पढ़ते हैं, इस तरह का जो ग्राफ हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स में, इस तरह का ग्राफ जेड कोमा एफ जेड के लिए हम कभी डिफाइन नहीं कर पाते। सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ग्राफ किसकी बात करो? जेड कोमा एफ जेड इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। मतलब कॉम्प्लेक्स में जेड कोमा एफ जेड का जो ग्राफ होता है वो हम कभी नहीं देख पाते, रीजन आपके सामने है, ठीक है। तो फिर भाई कॉम्प्लेक्स में होता क्या है? कॉम्प्लेक्स में होता क्या है? अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स में होता क्या है। चलिए मान लेते हैं ये जेड नोट है, मान लेते हैं, और एफ ऑफ जेड नोट के अंदर ये मेरा डब्ल्यू नोट आया है। इसी फंक्शन को ले लेते हैं, मान लेते हैं डब्ल्यू जेड नोट कुछ है और इसकी वैल्यू मान लेते ये आ गई है, तो इसकी इमेज मान लेते ये आ गई है अंडर एफ जेड, ठीक है। ये मेरा जेड नोट था, कोई भी जेड नोट था। जेड नोट कहां से लिया आपने? सी से लिया। एफ मेरा सी से सी तक जा रहा है, ये मेरा जेड नोट है। जेड नोट की इमेज मान लेते कुछ भी है, ये डब्ल्यू नोट हो, जब डब्ल्यू नोट है तो ये आपका जेड नोट को आपने एक्स वाई प्लेन में कर लिया काम को, या जेड प्लेन में ड्रॉ कर लिया, और इसे मैंने एफ जेड प्लेन या डब्ल्यू प्लेन में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जो आएगा जेड प्लेन इधर आएगा और आपको एफ जेड में को एफ जेड नोट को एफ जेड प्लेन में ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ना अगर मैं देखना चाहूं तो ये जेड नोट की इमेज अंडर एफ जेड इन डब्ल्यू प्लेन क्या बन रही? एफ जेड नोट बन रही है, समझे? तो ये क्या है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्या है? एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या कर रहा है? ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या किया एफ जेड ने? क्या किया? W इक्वल टू एफ जेड ने क्या किया? इस पॉइंट को उठाया, किससे? एक्स वाई प्लेन से, और इसे किसकी इमेज कहां दे दी? W प्लेन में कर दी। अब इसका पता नहीं क्या पोजीशन है क्या नहीं, जो आएगा वो देख लेंगे, बट उसने इसकी इमेज W प्लेन में दे दी, उसे एक नया रूप दे दिया है, उसे ट्रांसफॉर्म करके उधर भेज दिया। सो दे आर द ट्रांसफॉर्मेशन। सो एवरी complex valued rule, every complex valued function या every complex valued rule is a ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही करेंगे। जेड इधर होगा, एफ जेड इधर होगा, जब भी हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो जेड नोट इधर आएगा और एफ जेड नोट उधर आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम रिलेशन मैच कर पाएंगे। ऐसे नहीं कर पाएंगे कि एक ही प्लेन में एक्स जेड कोमा एफ जेड हम देख पाए, ऐसा कभी हम नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राफ, या हम कह सकते हैं एक्स कोमा एफ एक्स या जेड कोमा एफ जेड इन एक्स वाई प्लेन इन रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए भाई, ये मैंने बता ही दिया। सो इस वीडियो में ये डिस्कस किया जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होते हैं, जस्ट आ ट्रांसफॉर्मेशन रूल, ये मैंने बता दिया रूल क्या होते हैं। डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए यूनिक आउटपुट मिलता रहे, ये आपका रूल होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मल्टी वैल्यूड फंक्शन की।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।